जय हिंद। मैं आपका दोस्त भारत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारत का लॉ में। तो आज हम बात करेंगे कि कब किसी को जान से मार देना भी क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के बीच में आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के बारे में डिफाइन किया गया है कि कब किसी को जान से मारना भी कानून की नज़र में अपराध नहीं है। राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने करीबियों की सुरक्षा और अपनी संपत्ति का सुरक्षा का अधिकार है। कुछ परिस्थितियों में अगर आत्मरक्षा में किसी की जान भी चली जाती है तो ये राइट टू सेल्फ डिफेंस में आता है और इसे मर्डर नहीं माना जाता है। पर ये छोटी मोटी बातों पे लागू नहीं होता। जैसे किसी ने आपको गाली दिया और उसमें आपने उसको गोली मार दी या फिर कुछ ऐसे हथियार से मार दिया जिससे उसकी जान चली गई, तो ये फिर राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंदर में नहीं आएगा। सिर्फ लॉ में ही नहीं, आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ कानून में ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों में भी दिया हुआ है। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के तहत ये आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में इस बारे में इस बात पे जोर दिया है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस एक मौलिक अधिकार है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें किसी को मारना अपने जान की रक्षा करते हुए, अपनी रक्षा करते हुए, अगर किसी पे आपने अटैक कर दिया तो और उसकी डेथ हो गई तो ये नहीं माना जाएगा कि ये मर्डर है। तो मैं वो सिचुएशंस आपको बताता हूँ। जैसे घर में लूटपाट होने की शंका हो, चोरी होने की आपको ऐसा लगता है कि कोई चोर घुसा है आपके घर में, कुछ हथियार लेके घुसा है और आपको मार सकता है वो। ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको अपनी जान का खतरा लगे तो आप अपनी और अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए उस पर अटैक कर सकते हैं। और उसको अगर अपनी जान बचाने के लिए अगर आपने उस पर अटैक किया और उसकी उसमें मौत हो जाती है, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें आपको सज़ा नहीं होगी, वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि किसी ने आग के द्वारा आपका घर, कोई तंबू हो या आपको जलाने की कोशिश की और आपने अपने बचाव के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किसी हथियार से उस पर अटैक कर दिया, तो भी ये मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है। कोई महिला हो जिसको अपने ऊपर एसिड अटैक का डर हो और उसने अपने बचाव के लिए किसी पे अटैक कर दिया और उसकी जान चली गई, तो ऐसे कंडीशन में भी ये मर्डर में नहीं आएगा। किसी महिला को लगे कि उसका कोई रेप कर सकता है, उसके साथ कोई कुछ ऐसा अपराध कर सकता है जिसमें उसकी आबरू पे बात आए, उसकी ज़िंदगी पे बात आए, और तो ये भी राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंदर आता है और इसे मर्डर नहीं माना जाएगा अगर उस लेडी ने उसके ऊपर अटैक किया और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो। पर इसमें एक बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ उस टाइम होना चाहिए जब आपकी जान का खतरा हो। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल आदमी खाली बिना किसी हथियार के आपके घर में घुसा और आपने उस पर अटैक कर दिया और उसकी जान चली गई, आपने उसको गोली मार दिया। नहीं, ये उसके अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसी चीज़ों में आप फंस सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको आपकी जान का खतरा हो और सामने वाले के पास कोई हथियार हो जिससे आपको ऐसा लगे कि वो आपकी फैमिली या आपकी संपत्ति या आपको नुकसान पहुंचा सकता है और उसमें आपने अपनी रक्षा करते हुए कुछ अटैक किया उसके ऊपर और उसकी जान चली गई, तो ये फिर मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।